और छत्तीसगढ़ में गौमूत्र खरीद योजना का शुभारंभ हो गया है, जिसके तहत पशुपाल ग्रामीणों से सरकार 4 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से गौमूत्र खरीदेगी, जिससे कीटनाशक समेत कई तरह के उत्पाद बनाए जाएंगे और गांवों की आर्थिक स्थिति में सुधार भी होगा। माना यह भी जा रहा है कि 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस को इसका फायदा मिलेगा। छत्तीसगढ़ में गोबर के बाद सूबे की भूपेश सरकार ने पशुपालक किसानों से गौमूत्र की खरीदारी भी शुरू कर दी है। हरेली के मौके पर इसकी शुरुआत की गई है। सीएम भूपेश बघेल राज्य में इसके पहले विक्रेता भी बने। उन्होंने एक स्व सहायता समूह को 20 रुपए में 5 लीटर गौमूत्र बेचा और इसके साथ ही पूरे प्रदेश में गौमूत्र खरीद योजना की शुरुआत हो गई। आपको बता दें कि इस योजना के तहत राज्य सरकार स्व सहायता समूहों से गौमूत्र खरीदेगी। 4 रुपए प्रति लीटर गौमूत्र की खरीदारी होगी। गौमूत्र से कीटनाशक बनाया जाएगा। गौमूत्र से कई और उत्पाद भी बनाए जाएंगे। योजना से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। 2 साल पहले गोबर खरीदने का काम किए थे, आज 2 साल बाद गौमूत्र खरीदने का काम किए। गोबर 2 रुपये किलो में, गौमूत्र 4 रुपये लीटर में खरीदी की शुरुआत आज हुई है। मैं सबको हरेली त्योहार के अवसर पर बहुत बधाई और शुभकामनाएं। सीएम हाउस में जो गौशाला है उसे गौमूत्र इकट्ठा करके 5 लीटर मैंने बेचा। हमारी जो स्व सहायता समूह बहने वो खरीदी और 20 रुपया दिया, जिसे मुख्यमंत्री सहायता कोष में मैंने दे दिया है। सीएम भूपेश बघेल ने हरेली तिहार के मौके पर ही 2 साल पहले गोधन न्याय योजना की शुरुआत की थी। आपको बता दें कि 20 जुलाई 2020 को गोधन न्याय योजना शुरू हुई थी। योजना के तहत 2 रुपए किलो गोबर की खरीदी होती है। गौठान में पशुपालक ग्रामीण गोबर बेचते हैं। अब तक 75 लाख क्विंटल गोबर की खरीदी हो चुकी है। 300 करोड़ रुपए का भुगतान भी किया जा चुका है। तो वहीं 18 लाख क्विंटल से ज्यादा वर्मी कंपोस्ट का उत्पादन हुआ है। कुल मिलाकर कहा जाए तो सीएम भूपेश बघेल का गांवों और पशुपालक किसानों पर ज्यादा फोकस है। सीएम लगातार गांवों के लिए योजनाएं चला रहे हैं। कई कार्यक्रमों के जरिए जनता का नब्ज टटोल रहे हैं। ऐसे में गोधन न्याय योजना और गौमूत्र खरीद योजना का लाभ कांग्रेस को 2023 में मिलना तय माना जा रहा है। टीम न्यूज स्टेट। और छत्तीसगढ़ सरकार ने गोबर खरीदी के बाद से गौमूत्र खरीदी की शुरुआत की है और हरेली त्योहार के दिन से इसकी शुरुआत की गई है, जिसकी शुरुआत सीएम बघेल ने अपनी गौशाला का गौमूत्र बेचकर किया है। गौमूत्र से कीटनाशक कैसे बनेगी, पूरी प्रक्रिया दिखा रहे हैं हमारे संवाददाता अंकुश शर्मा। छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से गौमूत्र की खरीदी की शुरुआत हो गई है और हरेली के दिन से इसकी शुरुआत हुई है। मैं गौमूत्र की वो प्रणाली समझाने की कोशिश करता हूं कि गौमूत्र से आखिर होगा क्या, गौमूत्र से महिला स्व सहायता समूहों को और गौपालकों को कैसे लाभ मिलेगा। सबसे पहले हम एक स्टॉल के माध्यम से समझाने की कोशिश करते हैं कि गौमूत्र जो है, जितने भी गौपालक हैं वो उस तरीके से गौमूत्र इकट्ठा करेंगे और इकट्ठा करने के बाद जो गौठान बनाई गई हैं उन गौठानों में इसको बेचने का काम किया जाएगा। बेचने के बाद का क्या उपयोग होगा वो हम महिला स्व सहायता समूह की महिलाओं से समझ लेते हैं। कैसे उपयोग होगा ये गौमूत्र खरीदने के बाद? जैसे कि हम लोग गौमूत्र खरीदेंगे, उसके बाद हम लोग ना अपना दवाई बनाएंगे। जैसे कि 5-6 प्रकार का दवाई बनाते हैं, जैसे निमास्त्र है, ब्रह्मास्त्र है, अग्नास्त्र है, बेलपत्ती का दवाई है, बेशरम पत्ती का दवाई है। ये सब ना अपना धान के पौधे और अपना सब्जी के पत्तियों के लिए काम में आता है। इससे ना हमारा जैसे कि रासायनिक से मतलब ये कर रहे हैं, उत्पादन कर रहे हैं, तो लोग मतलब उसका सेवन कर रहे हैं तो अनेक प्रकार की बीमारी उत्पन्न हो रहे हैं। तो जैविक से इस्तेमाल करने से ना बीमारी कुछ नहीं आएगा। इससे हमारा आर्थिक स्थिति में सुधार भी आएगा। अच्छा, इसकी पहचान कैसी होगी कि गौमूत्र ही है? इसकी कोई लैब है क्या? है सर, लैब है। जैसे कि ये हमारा गौमूत्र है, गौमूत्र को हम लोग इसमें डालेंगे। डालने के बाद यूनिमीटर प्रोसेस बताइए हम। हाँ, पहले हम लोग क्या करेंगे, गौमूत्र लेंगे। गौमूत्र लेने के बाद हम लोग इसमें डालेंगे। डालने के बाद यूनिमीटर है जो नापते हैं, उसके लिए उसमें यूनिमीटर को डालेंगे। डालने के बाद थोड़ा स्थायी रहेगा, ये 1 से 3 इंच तक आ जाएगा तो हमारा गौमूत्र है वो शुद्ध है, ठीक है। उसके बाद एक लिटमस पेपर आता है।
लिटमस पेपर बोलते हैं इसको। लिटमस पेपर को गौमूत्र से क्या करेंगे, उसको डुबाएंगे। डुबाने के बाद ये क्या हो जाएगा, थोड़ा देर के बाद ये क्या हो जाएगा, नीला कलर हो जाएगा। नीला करने के बाद देखेंगे तो ये हमारा शुद्ध गौमूत्र है। अच्छा, नीला हो गया मतलब ये शुद्ध गौमूत्र एकदम है गौ। उसके बाद फिर इसके आगे की प्रक्रिया क्या है? इसके आगे की प्रक्रिया है, जैसे कि अब ये हो गया तो हम लोग जैसे कि मान लीजिए ब्रह्मास्त्र बनाना है, तो ब्रह्मास्त्र बना रहे हैं तो 5 प्रकार का पत्ती है उसमें, जैसे कि नीम पत्ता है, बेल पत्ता है, जाम पत्ता है, सीता पत्ता, करंज पत्ता। इन सभी को क्या करेंगे, पानी में उबालेंगे। उबालने के बाद वो 5 लीटर बचेगा, उसमें ना ठंडा करके छान लेंगे। छानने के बाद 5 लीटर गौमूत्र मिलाएंगे। गौमूत्र मिलाने के बाद उसको अपना ये 1 लीटर का है उसमें पैकिंग करेंगे। कुल मिला के किसानों को फायदा देने की कोशिश यहाँ पर की गई है, क्योंकि किसान जो हैं दूसरे खाद उपयोग करते हैं जो कहीं ना कहीं जमीन के लिए नुकसानदायक होता है, और उससे बचाने के लिए गौमूत्र का कीटनाशक बहुत फायदेमंद रहेगा। और गौमूत्र खरीदने से गौठान समितियाँ जो कीटनाशक बनाएंगी उसको बेचने से इनका लाभ होगा। कई तरह की प्रक्रिया समझाने के बाद ये बताया गया है कि गौमूत्र कितना लाभदायक है, और इसकी शुरुआत छत्तीसगढ़ सरकार ने की है। वीडियो जर्नलिस्ट प्रमोद देवांगन के साथ अंकुश शर्मा, न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।